हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत से लोगों के मन में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं यहाँ पे 500 रुपये लगा के मार्केट से 5,000 रुपये इतना लूँ। तो ये बहुत से लोगों के मन में थॉट प्रोसेस रहता है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस से आए हो या आप अपने कैपिटल को 2x या 4x करने के लिए आए हो, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। आपके मन से सारे जो जितने भी नेगेटिव थॉट है और मार्केट को लेकर जितने भी आपके मिथ है, हो सकता है मैं उनको 100% यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ। फिर आइए बात कर लेते हैं हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने मार्केट में आज के लिए बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाली थी और मैंने क्लियर ही कहा था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेंगे। देखिए, अभी आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पे कॉल की भी कहा होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेटली कॉल की नहीं कहा, क्योंकि कॉल की पोजीशन मैंने इस हाई के ऊपर कहा था। और देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे मौका मिला हमको पुट लेने का। एक ही झटके में मार्केट ने हमको काफ़ी भारी यहाँ पे गिरावट दे दी। देखिए, हमने इतने पॉइंट की तो गिरावट कैच नहीं करनी थी। हमने यहाँ पे 120 पॉइंट ही यहाँ पे जो क्या है प्रिडिक्ट किया था, और ये साले यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का था। तो काफ़ी अच्छी मेरे को तो एक मार्केट ने परोस के ट्रेड दी, लेकिन फिर भी लोगों ने आज यहाँ पे लॉस किया। इसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। खैर, ये तो होगी आज की ट्रेड। आज की ट्रेड हमारे टारगेट की तरफ 100% बढ़ी। आइए बात कर लेते कल की। लेकिन कल की बात करने से पहले बहुत से लोगों के मन में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि कल क्या 10 वाला 100 होगा या फिर 10 वाला 150 होगा। ये बहुत से लोगों के मन में थॉट प्रोसेस रहता है, लेकिन उनको एक बात जाननी जरूरी है कि ये 100 वाला बार बार कितने का हो जाता है, जीरो का हो जाता है। ये 150 वाला बार बार कितने बार हर बार कितने का हो जाता है, जीरो का। और 10 वाला 100 कितने बार होता है, एक बार। अगर आप मार्केट का ओवरऑल अगर आप मैं कहूँ तो लगभग 3 मंथ की यानी कि एक क्वार्टर की, सॉरी 4 मंथ की यानी कि एक क्वार्टर की अगर यहाँ पे आप एक्सपायरी देखोगे, तो यहाँ पे आपको 200 वाला जीरो होता हुआ लगभग कितने 4 महीने में कितनी एक्सपायरी आएगी। तो एक महीने में 4 यानी कि 12 एक्सपायरी। तो 12 एक्सपायरी में अगर आप देखोगे कि 10 एक्सपायरी में 200 वाला जीरो हुआ है जिस स्ट्राइक प्राइस में आप बैठे थे। ओके, लेकिन 12 में से 2 ही एक्सपायरी ऐसी रहेगी जहां पे 20 वाला 200 गया रहेगा। जिसमें भी आपने 20 वाला 200 गया, उस समय आपने 20 का लिया था और 30 में आप निकल गए, आप वो 200 पॉइंट के राइड भी नहीं कर पाए। लेकिन मुझे 100% पता है कि आपने ये 200 वाला जीरो होते हुए आपने कई बार देखा होगा, और कई बार आप इसकी राइटिंग या मैं को तो इसकी आपने सवारी की होगी, और ये मेरे से अच्छा आपको एक्सपीरियंस हो गया रहेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी कई बार अपना कैपिटल जीरो किया है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे आपकी तरह रिटेल ट्रेडर था, मैं कोई जन्म से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना। देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए खाली एक खासियत चाहिए आपके अंदर, कि बस आपको ट्रेड टाइम पे लेनी है। सबसे पहले आपको ट्रेड टाइम पे लेनी है, और दूसरी आपके अंदर एक खासियत आनी चाहिए कि चलो मार्केट चलती भी रही, अगर मेरा सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। बस ये 2 ही क्वालिटी आपके अंदर आ गई, तो आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी और की ज़रूरत है मार्केट में। फिर ना ही आपको कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की ज़रूरत है। बस आपको बस इतना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले वेट करना सीखना पड़ेगा। जितना आप वेट करोगे, जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, उतनी आपकी जो ट्रेड क्वांटिटी वो कम होती जाएगी। और आपको राइट ट्रेड आने के अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेटअप था, सेटअप बन रहा था, यहाँ पे ट्रेड मिली। अदरवाइज आपको मार्केट को अवॉइड करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप बचपन में स्कूल जाने के लिए, जैसे कि स्कूल का कोई होमवर्क रहता था, जैसे कि मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को अभी भी मैथ से बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट रहता है। मैथ किसी किसी के लिए साइंस रहता है, तो उस सब्जेक्ट को हम कैसे स्किप कर देते थे। जैसे मम्मी हमको कहती थी कि ये सब्जेक्ट कर लो, तो हम वहाँ से भाग जाते थे, या कोई बहाना कर लेते थे, या किसी और ना जाने कई कई कारण से हम उन सब्जेक्ट को स्किप कर लेते थे, और उनका होमवर्क अपने बड़े भाइयों से या मम्मी पापा से करवा लेते थे। उसी तरह आप मार्केट में हो सके जितनी ट्रेड अगर आपके सेटअप पे ना मिले, तो आप उन ट्रेड को अवॉइड कर लो। भले महीने में अगर आपको 4 ट्रेड बनती है, तो आप ये मेरे से लिख के ले लो कि आप वो 4 ट्रेड अगर आपके सेटअप पे बनती है, 4 में से भी 2 अगर रॉन्ग जाती है और 2 आपके प्रॉफिट में जाती है, तो ओवरऑल आप जो 21 डे मार्केट में ट्रेड करते हैं उनसे ज़्यादा आप प्रॉफिट में निकलोगे, और ओवरऑल आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होता रहेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी रहेगी। 200 वाले की, सॉरी, हीरो टू जीरो की बात क्लियर हो चुकी रहेगी। फिर आइए बात कर लेते हैं कल के लिए लेवल्स की। तो देखिए, एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कल की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, तो प्लीज़ आप कल के एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ना करिएगा। हो सके तो नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल की क्या है, कल की मंथली भी एक्सपायरी होने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी में और ज़्यादा भयानक रुख होता है मार्केट का।
तो देखिए कल की मंथली एक्सपायरी में मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन हो जाती है 21,100 से लेके सॉरी 22,100 से लेके कहाँ तक रेंज रह सकती है, ये कितने पॉइंट की रेंज हो जाएगी, लगभग 1 मिनट, 21,900 से लेके 22,400, ओके, 21,100 से लेके 22,000 के बीच में अगर ओपन हो जाती है तो प्लीज़ इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी यहाँ पे। प्लीज़ आपको अवॉइड करना है 1 घंटे का प्राइस एक्शन अगर अगर साइडवेज रहा तो 1:30 बजे तक आपको हर हालत में वेट करना है, क्योंकि क्या होगा अगर फर्स्ट 1 आवर यहाँ पे साइडवेज हो गया तो हाईली चांसेस है कि 1:30 बजे तक मार्केट साइड में हो, या 1:30 बजे तक नहीं कर सकते, 12 साढ़े 12 बजे तक आप वेट कर सकते हो। 12:30 बजे के बाद जिस भी साइड मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगी डेफिनेटली उस साइड के लिए हम 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे, यहाँ पे हम 25 पॉइंट का ये सेल डाल देंगे। ओके, मेजर गैप अप का हो गया। मेजर गैप डाउन के लिए सेम कंडीशन है, भले ही कल ट्रेड छूट जाए, छूट देनी है, ऐसा नहीं कि मार्केट में एक्सपायरी कल ही है, एक्सपायरी आती जाती रहेगी। हाँ, फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलती है, इस लो को इमीडिएटली ब्रेक कर देती है। ये लो कितना है, ये लो है लगभग 21,900 का। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगने लगा है कि नहीं मार्केट यहाँ से आती है फिर वी शेप रिकवरी कर लेती है, तो 21,900 के नीचे आएगी तो बहुत से लोगों को मन में तो ये थॉट प्रोसेस आएगा नहीं कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट धड़ल्ले से गिरती है। तो यहाँ पे देखिए इमीडिएटली कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, 21,850 ये ब्रेक होने दीजिएगा। अगर 21,850 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली पुट की ट्रेड लेंगे, भले मार्केट 21,900 पे अभी क्लोज हुई है, ओपन अगर 21,950 पे या 22,000 पे भी अगर ओपन हो जा रही है, उसके बाद भी 21,850 को अगर ब्रेक करे तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेंगे। फिर मार्केट को गिरना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो फिर 21,750 तक के हम अपने टारगेट रखेंगे। और हो सके एक्सपायरी का दिन है तो आप टारगेट 100 पॉइंट में अगर आपके लिए ज़्यादा हो रहे तो आप कोशिश ये करना कि आप 70 पॉइंट या 80 पॉइंट बुक कर लेना, क्योंकि ये सेल आपका 20 पॉइंट रहेगा। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 20 पॉइंट का अगर ऐसे रखते हो तो आपके लिए 100 पॉइंट बिगेस्ट हो गए, आपके लिए बेस्ट हो गए 100 पॉइंट। आप उससे ऊपर के ज़्यादा के पॉइंट की आप लालसा ना रखिएगा। अगर आप 40 पॉइंट अगर बुक करते हो तो आपके लिए 200 पॉइंट ये बहुत हो जाने चाहिए। खैर, आपके लिए इतनी लर्निंग और इतनी अच्छी मैं कहूँ तो एनालिसिस आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू।